ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका अपने चैनल भक्ति पूजा में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कथा करेंगे सोमवती अमावस्या की। इसकी पूजा कैसे की जाती है, कैसे ये व्रत रखा जाता है। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी कुछ भी लिखकर आप अपना पुण्य जरूर बढ़ाएं। अगर आप कुछ भी लिखते कमेंट बॉक्स में तो इससे आपको पुण्य फल जरूर मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, प्रत्येक मास एक अमावस्या आती है और प्रत्येक 7 दिन बाद एक सोमवार, परंतु ऐसा बहुत ही कम होता है जब अमावस्या सोमवार के दिन हो। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से ही पड़ती है। पांडव पूरे जन्म तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जन्म में सोमवती अमावस्या नहीं आई। किसी भी मास की अमावस्या यदि सोमवार को हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। और इस बार भी श्रावण मास में सोमवती अमावस्या आ रही है। जो इस बार की अमावस्या है वो सोमवार के दिन आ रही है। इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व है। यही कारण है कि गंगा जी और अन्य पवित्र नदियों के तटों पर इतने श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं कि वहां मेले ही लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप आगे सोमवार की अमावस्या की कथा जरूर पढ़े। वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे सोमवती अमावस्या की कथा भी है। पहले तो एक बड़े धार्मिक उत्सव को रूप ले लेता था। सोमवती अमावस्या को गंगा जी तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान सोमवार भगवान शिव जी का दिन माना जाता है और सोमवती अमावस्या को पूर्ण रूपेण शिव जी को समर्पित होती है। यदि गंगा जी जाना संभव न हो तो प्रातः काल किसी नदी या सरोवर आदि में स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती और तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करें। और दोस्तों, इस टाइम तो कोरोना की वजह से सभी तीर्थ स्थल बंद हो रखे हैं और गंगा जी जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिनके पास है वो जा सकते हो, जो हरिद्वार में रहते हैं, जैसे कि जिनके पास भी गंगा जी नदी पास में पड़ती हो रहे स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो वो उन लोगों के घर में गंगा जी तो देखो सभी के घर में होता ही है। तो थोड़ा सा जल अपने नहाने के पानी में डाल लेना। गंगा जी का थोड़ा सा जल नहाने के पानी में डाल लेना तो भगवान जी उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। मीन्स हमने गंगा स्नान कर लिया। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करे और प्रत्येक परिक्रमा में कोई वस्तु चढ़ाए। इसके पश्चात वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों और निर्धनों को दान करे। इस दिन मौन रहकर स्नान, ध्यान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती थी। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता, लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है। तो वह लड़की बोली, एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आता है। वह कहता है कि तू सुहागन पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बातें मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छिप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया तो लड़की भिक्षा देने गई। इस बार भी जोगी ने वैसे ही कहा। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ। इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुम्हें इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबिन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़
पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी आई तो सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है, सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थीं, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती तथा दिन निकलने से पहले ही चली आती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती थी कि सारे घर का काम कौन करता है, और वे आपस में भी एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? तब बहुएं बोली, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा, आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को उसने देखा कि एक औरत आई और घर का सारा काम करके जाने लगी तो सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग लिखा है, सो तुम चलकर सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ। मेरे बाद तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले, और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिले। हर कोई सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग लो, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई तो वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। इससे उसका पति जिंदा हो गया। सब पूछने लगे, तुमने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तब वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया है, रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करो, व्रत रखो, 108 फेरी पीपल की लगाओ। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब किसी को देना। जय हो सोमवती अमावस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो श्रोतागण, आपको भी अपने सुहाग की, अपने बच्चों की अच्छे से रक्षा करनी हो तो सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करें। व्रत न हो सके तो कथा जरूर करें। तो अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति पूजा। धन्यवाद दोस्तों।